नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में हम करेंगे पाठ क्यों जीमल और कैसे कैसलिया, जो कि एक कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं सुबीर शुक्ला जी। क्यों जीमल और कैसे कैसलिया। क्यों जीमल जो पूछता है क्यों क्यों क्यों, और कैसे कैसलिया जो पूछता है कैसे कैसे कैसे। पाठ को आगे बढ़ाने से पहले मैं पूछती हूँ कुछ सवाल। आप किस आटे की रोटी खाते हैं? हाँ, सही बताया, गेहूं के आटे की रोटी। क्या आपको पता है गेहूं कहाँ पिसवाते हैं? वेरी गुड, चक्की पर। तो बच्चों, क्या आप गेहूं से रोटी बनाने के क्रमबद्ध चरण बता सकते हैं? हाँ, मेघा ने ठीक बताया। लोई बनाना, रोटी को बेलना, रोटी को सेकना। लेकिन गेहूं को पिसवाया किसने? क्रमबद्ध चरण तो ये नहीं हुए। तो बेटा, आज इस पाठ में हम रोटी बनाने के क्रमबद्ध चरणों के बारे में सीखेंगे, वो भी क्यों जीमल और कैसे कैसलिया की मज़ेदार कहानी के द्वारा। क्यों जीमल और कैसे कैसलिया दोनों दोस्त। क्यों जीमल जो बात बात पर पूछ देता है क्यों क्यों क्यों, और कैसे कैसलिया भी कुछ कम नहीं है, वो बात बात पे पूछ देता है कैसे कैसे कैसे। अगर आप दोनों के चक्कर में कभी फंस गए तो भटकते ही रह जाएंगे क्यों 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 और कैसे कैसे के बीच में। आइए पढ़ते हैं कैसे। एक बार क्यों जीमल और कैसे कैसलिया दोनों दोस्त जा रहे थे। रास्ते में उन्हें उनके गुरुजी मिले। गुरुजी को उन्होंने बोला, नमस्ते, किधर चले? गुरुजी बोले, बाजार जा रहा हूँ। क्यों जीमल ने पूछा, बाजार क्यों क्यों क्यों? गुरुजी बोले, गेहूं पिसवाना है इसलिए। कैसे कैसलिया ने पूछा, बाजार कैसे कैसे कैसे? गुरुजी बोले, साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों? क्यों जीमल बोला, अरे आटा चाहिए। गुरुजी बोले, पिसवाना कैसे 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 कैसे? कैसे कैसलिया भी बोला, चक्की में भाई, चक्की में पिसेगा आटा। क्यों क्यों क्यों? क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे क्या? गुरुजी फिर से बोले, रोटी रोटी कैसे बनेगी? कैसे कैसे कैसे? अरे आटे को सानेंगे, फिर बेलेंगे, फिर तवे पर पकाएंगे और आग पर फुलाएंगे। सानेंगे क्यों क्यों क्यों? आटे को क्यों सानेंगे? सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पका देता है, इसलिए सानेंगे। गुरुजी ने जवाब दिया। कैसे कैसलिया फिर से बोला, सानेंगे कैसे 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 कैसे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? गुरुजी बोले, परात पर आटा निकालेंगे, फिर उसमें चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे? गुरुजी बोले, अच्छा, परात पर, लेकिन क्यों क्यों क्यों? कैसे कैसे कैसे? गुरुजी बोले, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों क्यों क्यों? कैसे कैसलिया बोला, बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार होकर फुर हो चुके हैं। देखा बच्चों, क्यों और कैसे के चक्कर में कैसे फंसे गुरुजी। क्या तुम्हारे आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है जो ऐसे ही बातें करता है, कुछ भी बातों में आपको उलझा देता है? कुछ भी कहो। इस कहानी से तुम्हें रोटी बनाने के क्रमबद्ध चरणों का तो पता चल गया ना, कि रोटी कैसे बनेगी, है ना बच्चों? प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कुछ नए शब्द जो पाठ में आए। आप इन्हें पाठ पढ़ते हुए रेखांकित करेंगे। क्यों जीमल, दोस्त, कैसलिया, मौका, भूले भटके, मुलाकात। पढ़िए। गुरुजी, नमस्ते, बाजार, गेहूं, पिसवाना, साइकिल, पैदल, थैली, शिवदास, चक्की, चुटकी,
डालेंगे, बिखरेगा, समेटेंगे। फिर इस कहानी में हम कुछ नया सीखेंगे, वो हैं संयुक्ताक्षर शब्द। वे शब्द जिनमें एक आधा अक्षर है और एक पूरा अक्षर और वो साथ में आए उन्हें संयुक्ताक्षर शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा, क्या, क्यों। यहाँ देखेंगे हम कि च और छ एक आधा अक्षर है और एक पूरा अक्षर और वो साथ में आए हैं। क्या में क और य साथ में आए हैं, एक आधा अक्षर है, एक पूरा अक्षर, तो इन्हें कहते हैं संयुक्ताक्षर शब्द। अब द्वित्व व्यंजन वाले शब्द क्या होते हैं? इन शब्दों में भी एक आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर साथ में होते हैं, लेकिन वो दोनों ही अक्षर समान होते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि उदाहरण से हम अच्छे से समझ पाएंगे। चक्की, चक्की में आधा क और पूरा क दोनों ही साथ में हैं। दिल्ली में आधा ल और पूरा ल दोनों साथ में हैं। पत्ता, पत्ता में आधा त और पूरा त साथ में है, और जब आधा त और पूरा त साथ में होते हैं तो उसे देखो ऐसे लिखते हैं। इन्हें हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन वाले शब्द। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको संयुक्ताक्षर शब्द और द्वित्व व्यंजन वाले शब्द समझ आ गए होंगे। तो अभी आपका गृह कार्य होगा कि आपको अपनी हिंदी की पुस्तक से कुछ संयुक्ताक्षर शब्द और कुछ द्वित्व व्यंजन वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। करेंगे ना? आज की हिंदी की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।